हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। स्टार्ट करते हैं आज का यह जीके। क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, यह आपको बताना है। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और विनोबा भावे। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, भूदान आंदोलन की बात करें तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। किसने किया था? विनोबा भावे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो आपको बताना है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो यदि आप बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना आपका सही आंसर होगा। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो आपको बताना है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन और सीवी रमन। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सो स्टूडेंट्स, यदि बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं और यह है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन है कपाल कुंडला, चित्रा, द कोर्ट डांसर, चित्रांगना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कृति है जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, रविंद्रनाथ टैगोर की जो कृति है वो चित्रा भी है, द कोर्ट डांसर भी है, चित्रांगना भी है, लेकिन कपाल कुंडला ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पर ध्यान देना है, उसमें पूछा है कि कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। नहीं है नेगेटिव सेंस है, तो आपको बताना है कपाल कुंडला ये रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो जब विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कलकत्ता में पूरा हुआ था, तो उस समय पर कौन गवर्नर थे? 1921 में कौन गवर्नर थे? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है रीडिंग, मिंटो, कर्जन, एल्गिन। बताइएगा, रीडिंग, मिंटो, कर्जन, एल्गिन। तो इनमें से कौन है जो कलकत्ता के विक्टोरियल मेमोरियल का निर्माण कार्य जब पूरा हुआ था 1921 में, उस दौरान गवर्नर के पद पर मौजूद थे? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रीडिंग। रीडिंग ऐसे गवर्नर हैं जो 1921 में कलकत्ता का जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था, तो उस टाइम पर रीडिंग जो है 1921 में गवर्नर थे और ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आपके सामने ऑप्शन है सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, पिंगली वेंकैया। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन किया था वह किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पिंगली वेंकैया। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं, बताइएगा स्टूडेंट्स, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। प्रेम पचीसी, ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। तो प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है।
तो यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम पचीसी जो रचना है वह प्रेमचंद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहीं पर गाई गई, यानी कहाँ पर गाई गई ये है। तो 27 दिसंबर 1911 में, ये तो हमें पता चल गया कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन गाई गई थी, लेकिन कहाँ पर गाई गई थी बताइएगा, कहाँ पर गाई गई थी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ, मुंबई, साबरमती, कोलकाता। तो यदि आप स्टूडेंट्स ऑप्शन लगा रहे हैं कलकत्ता, ये कोलकाता, तो ये कोलकाता आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जब जनगण मन गाया गया था तो वह कोलकाता में गाया गया था। स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस ऑप्शन को। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था स्टूडेंट्स बताइएगा। ऑप्शन है आपके पास सैयद अहमद खां, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नारोजी और जेम्स हिक्की। ये रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सैयद अहमद खां, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नारोजी, जेम्स हिक्की। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, भारत में पहला समाचार पत्र जो स्टार्ट किया था, शुरू किया था, वह किया था जेम्स हिक्की ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द व्हील्स ऑफ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद अली जिन्ना, मंसूर आलम, राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना है सही आंसर इसका क्या होगा। द व्हील ऑफ हिस्टोरी, द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद अली जिन्ना, मंसूर आलम या फिर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर के लिए आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो है द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, गोदान किसकी रचना है? याद रखिएगा, गोदान किसकी रचना है ये सभी को स्टूडेंट्स पता होगा, जिसने भी थोड़ी सी भी अगर हिंदी की तैयारी की होगी। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य में एक नाम आता है जिसकी गोदान रचना है, और वही ऑप्शन में दिया गया है। जैसे ऑप्शन 4 दिए गए, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है और सही ऑप्शन बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स सभी को ये, मुझे ऐसा लगता है सभी को पता होगा गोदान किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र गोदान रचना के, इन्होंने गोदान जो एक कविता थी, एक कहानी थी, एक बहुत ही सुंदर कथा थी, वो इन्होंने लिखी थी। तो इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अबुल कलाम आज़ाद, फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधुओं ने। तो आप बताइएगा ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा इस क्वेश्चन का। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था ये बताना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो किया था वह किया था अली बंधुओं ने। अली बंधुओं ने, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो याद रखिएगा, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। बताइएगा कब किया गया था?
जो सिविल सर्विसेज हैं उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन है आपके 1853 में, 1858 में, 1833 में, 1882 में। तो आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है स्टूडेंट। सही ऑप्शन क्या होगा? तो यदि आप ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं 1853, तो आप बिल्कुल सही हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं प्रणाली का सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वप्रथम योगदान दिया, सर्वाधिक योगदान दिया? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ऑप्शन है आपके पास कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, अरुणा आसफ अली और राबड़ी देवी। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यदि आप ऑप्शन नंबर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी अरुणा आसफ अली, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अरुणा आसफ अली ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत लिखा था, तो आपको बताना है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था स्टूडेंट्स। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ऑप्शन है नव गोपाल मिश्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, गिरीश चंद्र घोष ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको सही आंसर बताना है, सही आंसर क्या होगा। और आई होप ये सभी को पता होगा कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी में नाम दिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के लेखककार हैं। नेक्स्ट है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, CR रेड्डी, के रामकृष्ण पिल्ले, CB रमन पिल्ले या फिर CN मुदालियर। CN मुदालियर आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बालिका शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा। तो यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, तो आप ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर वहाँ पर ज़्यादा जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? जो ये दिए गए हैं उनसे सबसे बाद में क्या हुआ था ये आपको बताना है। तो सहायक संधि हुई थी या स्थायी बंदोबस्त हुआ था, बंगाल का विभाजन, हड़प नीति। इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे बाद में हुआ था वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यदि आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बंगाल का विभाजन, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है, बंगाल का विभाजन। क्या हो जाएगा? बंगाल का विभाजन हो जाएगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा बंगाल का विभाजन ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको BHU शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसके संपादक कौन है? BHU के संपादक यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संपादक कौन है? गांधी जी, डॉक्टर रामकृष्णन, मदन मोहन मालवीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन का चुनाव करना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही इसमें चारों में से कौन सा होगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संपादक कौन थे? आपको पता होगा मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संपादक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ये चार ऑप्शन हैं, तो इसमें से तीन विशेषताएं हैं जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की थी, लेकिन एक विशेषता वह कौन सी है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन है द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ या फिर केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। बताइएगा, ऑप्शन आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की जो विशेषताएं हैं वो द्विसदनीय विधानमंडल भी है, प्रांतीय स्वायत्तता भी है
और यहाँ पर एक अखिल भारतीय संघ ये दिया हुआ है, ये भी इसकी जो है विशेषता है। लेकिन केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, ये 1935 के सरकार अधिनियम की वैध जो विशेषता है वह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था, जिसने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन आपके सामने कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा, यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वही नाम है जिसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1905 में, 1930 में, 1896 या फिर 1947 में? तो किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ये आपको बताना है और स्टूडेंट्स याद भी रखना है। तो याद रखिएगा 1896 में वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रीय गीत, वो पहली बार गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, ये तीन दिए हुए हैं, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, इनमें उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बताइएगा स्टूडेंट्स, उच्च न्यायालय की स्थापना इनमें कब हुई थी? 1861 में, 1881 में, 1851 में या फिर 1871 में? तो आपको ऑप्शन बताना है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा। तो याद रखिएगा, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1861 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1861 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला? भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला तो वह कौन है? 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो बताइएगा, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक क्या चला था? तो ऑप्शन नंबर यदि आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट वह बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट है। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन है खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, दांडी। तो आपको बताना है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी चंपारण, तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा चंपारण। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया था स्टूडेंट्स, बताना है आपको। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जय हिंद का नारा दिया था वह व्यक्ति, जय हिंद का नारा देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, हर किसी को पता है कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तुम मुझे खून दो, इस तरीके से किसने कहा था? जो आपके सामने ऑप्शन है, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। तो यह कहने वाले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया।
सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो वह कब दिया था आपको बताना है। ऑप्शन है 1943 में, 1944 में, 1942 में या 1945 में। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि सुभाष चंद्र बोस ने जब सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, वह दिया था 1943 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1943। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन है 1932 में, 1928 में, 1931 में या फिर 1930 में। तो आपको बताना है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी 1930 में। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। काकोरी ट्रेन डकैती ये कांड हुआ था, तो इसके नायक कौन थे। बरकतुल्ला, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह। आपको बताना है ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा भी गया है, आ भी जाता है। तो यदि आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल, तो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के जीके क्वेश्चंस। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का लिंक आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।